हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मशीन है जो 500 एनवेलप्स बनाती है 8 मिनट्स के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे भी 500 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी 500 है। इसका मतलब हर जगह 500 है, तो 500 को अब इग्नोर कर सकते हैं। एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि एक काम को इतने दिन में करती है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि मशीन ए अपने काम को 8 मिनट में करती है। हमें बी का नहीं पता, लेकिन इन दोनों ने बोला है कि जब ए और बी दोनों मिल जाएं तो वो 2 मिनट में उस काम को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, अब हमें पूरा सोल्व नहीं करना। इन्होंने बी को कुछ एक्स माना है एक्स मिनट के अंदर, तो हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन कैसे होती है? ए के द्वारा किया हुआ काम देन बी के द्वारा एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो दोनों मिलकर काम को करते हैं वो काम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 1/8 हो सकता है। बी को इन्होंने एक्स टाइम पूछा एक्स मिनट में, तो एक्स इज इक्वल टू दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड, तो हमारा ये सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ए टेक्स 3 मिनट टू प्रोसेस और बी लेते हैं 5 मिनट। इफ़ कंप्यूटर ए बी सी कैन प्रोसेस एन एवरेज इतना करते हैं 14 इनपुट, हमें बताना है कि सी अकेला कितने टाइम में करेगा। ठीक है, ए 3 मिनट लगाते हैं, बी 5 मिनट, तीनों मिलके देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे हमेशा पता है कि हमें टोटल वर्क इधर लिखना होता है। कभी भी हम ऐसा वर्क नहीं लिखेंगे जैसे 1/3 काम को 4 डेज़ में करती है, तो नहीं, हमें इसका कंप्लीट निकालना है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए। मतलब हमें चीज़ों को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क लिखना है। 14 इनपुट 1 आवर के अंदर एवरेज है। एवरेज है, इसका मतलब 1 में तीनों की इतनी है, तो तीनों की अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 42। ठीक है, 42 इसकी वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पे है कि वो एक काम को 3 मिनट में कर रही है, बी 5 मिनट्स में कर रहा है। यहाँ पे है 42 काम कितने टाइम में? 1 आवर में। इसका मतलब ये 42 किसी काम को 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में कर रही है। तो एक काम को कितनी देर में करेगी? 60 डिवाइड बाय में 42, 10/7। इसका मतलब वो 10/7 टाइम आएगा यहाँ पे। अब हमें सी का अकेला निकालना है, तो हम एलसीएम लेते हैं। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या जैसे ये डिवाइड में वैल्यू दे रखी है तो इसको ना तो आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, इसमें ऐसा नंबर लेना है जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हमें दिक्कत नहीं दे रहा। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से कट जाए। हम 30 ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 6, और जब हम 30 को 10/7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब 21। ऐसा नंबर लो जो 10 से मतलब ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाए। आप पॉइंट्स में कन्वर्ट मत करिए। अब देखो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे टाइम होता है, ये हमारी एफिशिएंसी होती है। ये दोनों है 16, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 21, दो की कितनी है 16, तो सी की कितनी बच जाएगी? 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 5, तो सी की एफिशिएंसी है 5। और टोटल वर्क कितना है, अगर हमें बताना है कितनी देर में काम को कंप्लीट करता है, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क है, दैट इज़ 30। अब सी की एफिशिएंसी हमारे पास 5 आई है, तो इसका मतलब सी 6 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देगा, तो इसका आंसर आएगा 6 डेज़। नेक्स्ट देखिए, बॉब एंड डेविड 2 टाइपिस्ट हैं और 40 पेज टाइप करते हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने बताया, जैसे ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये डेविड और ये बॉब। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया कि डेविड फिनिश करता है 20 मिनट बिफोर बॉब, बॉब लेता है 2 घंटे। अगर हम घंटों में रखेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि 20 मिनट्स कैसे घटाएं, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब बॉब कितना टाइम लगा रहा है 120, डेविड उससे 20 मिनट कम लगा रहा है दैट इज़ 100। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से ये इनका है टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम इसको कट करें तो इनका एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये डेविड और एक सेकेंड, ये डेविड लगा रहा है 20 मिनट्स कम, मतलब ये 100 और ये 2 घंटे मतलब 120, तो 5:6 ये इनका एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, अगर इनका टाइम का रेशो निकालें तो हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो टाइम का रेशो ये एफिशिएंसी का इसका उल्टा हो जाएगा 6:5।
क्योंकि जो ज़्यादा काम कर रहा है वो टाइम कम लगाएगा और जो टाइम ज़्यादा लगाएगा वो कम काम कर रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इसने क्या पूछा आगे कि उनको 77 पेज टाइप करने हैं और इस तरह से टाइप करने हैं उनको कि जैसे देखो इनमें टाइम अलग अलग है ना, तो एक जल्दी काम ख़त्म कर देगा, दूसरा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको काम को ख़त्म करने में। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि उनको इतने इतने पेज दो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको ज़्यादा पेज दे दो टाइप करने को, ताकि उन दोनों का जो टाइम है काम ख़त्म करने का वो सेम हो। तो अब हमें बताना है कि बॉब ने कितने पेज टाइप किए। ठीक है, इस तरह से बताना है। इनका टाइम है ये और एफिशिएंसी है इनकी ये। इसका मतलब एफिशिएंसी इनकी कितनी है 6 और 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 11। टोटल वर्क कितना है 77, तो टोटल एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में कंप्लीट किया। इसका मतलब काम 7 घंटे तक चला। ठीक है, 7 घंटे तक चला, तो इसने क्या किया कि अपनी 5 एफिशिएंसी से 7 घंटे काम किया, तो इसने 35 काम किया। इसने 7 घंटे में मतलब 6 एफिशिएंसी से काम किया, तो इसने 42 काम कंप्लीट किया। अब हमें बताना है कि बॉब कितने पेज टाइप करेगा, तो बॉब 42 पेज टाइप करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखिए, PQR आर द 3 टाइपिस्ट हु वर्किंग, मतलब वो कुछ काम करते हैं 216 पेजेस 4 आवर्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P + Q + R 216 पेज 4 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना कर देंगे 54। इसका मतलब तीनों मिलके 1 घंटे में 54 पेजेस टाइप करते हैं। ठीक है, अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी है P, Q और R। इसने बोला है कि R कैन टाइप एंड मैनी पेजेस मोर देन Q टाइप मोर देन P। इसका मतलब अगर P ने जितने भी पेज टाइप किए हैं उससे Q ज़्यादा करता है, और जितना इनके बीच में डिफरेंस है P और Q में, उतना ही Q और R के बीच में डिफरेंस है। जितने Q P से ज़्यादा पेज टाइप करता है उतना ही R भी Q से ज़्यादा पेज टाइप कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बताया इन्होंने, जैसे जैसे वैल्यू बताई आप देखते जाइए। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 आवर्स, मतलब R अगर 5 घंटे काम करके जितना काम करता है ना, P उतना काम 7 घंटे में करता है। ठीक है, ये इनका टाइम है। जितना काम R 5 घंटे में कर रहा है उतना P को 7 घंटे लग रहे हैं। अब हमें पता है कि Q के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही Q और R के बीच में भी डिफरेंस है। इसका मतलब ये 5 है और ये 6 है, ऐसा कोई नंबर ले इनके बीच में 6। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। क्वेश्चन में यही तो बता रखा है, जितने पेज Q ज़्यादा टाइप करता है उतने ही R ज़्यादा टाइप करता है। ये आ गया इनका टाइम का रेशो। अब हमें बताना है कि हर घंटे में वो कितने पेज टाइप करेंगे। पहली बात है, तो अगर आप ऑप्शन से ट्राई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो उसको ऑप्शन से ट्राई। एक बार इनका मतलब काउंटिंग करके देखिए, ये तो 54 ही नहीं बन रहा, तीनों का जोड़ 54 बनना चाहिए। ये 54 बन रहा है, ये 54 बन रहा है, लेकिन इन्होंने बोला डिफरेंस सेम है। इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, देन इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया। इनके बीच में 3 का डिफरेंस, इनके बीच में 3 का डिफरेंस। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा सी आंसर इसका बनता है। ठीक है, ऑप्शन से आप काफ़ी इजी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात इसने मेंशन की है कि ये इससे इतना ज़्यादा है, वो भी उससे उतना ही ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस हो गया। इनका ऐड भी 54 बनता है कि 1 घंटे में 54 बनाते हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 27th, रोनाल्ड और एलन कुछ काम करते हैं। ठीक है, रोनाल्ड 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है और एलन 5 आवर्स में 40 पेजेस टाइप करता है। अगर हम देखें कि 1 घंटे में रोनाल्ड कितने पेज टाइप करेगा, तो रोनाल्ड आ जाएगा 32 डिवाइड बाय में 6, दैट इज 16/3। और एलन का देखें तो 40 डिवाइड बाय में 5, तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है। ठीक है, दोनों मिलके कितना टाइप करेंगे, दोनों मिलके करेंगे आपका 16/3 + 8, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 + 24 डिवाइड बाय में 3 इज इक्वल टू 6 4 10 3 4 40 डिवाइड बाय में 3। इसका मतलब 1 आवर के अंदर वो कितना काम करते हैं 40 डिवाइड बाय 3। हमें बताना है कि 110 पेज कितनी देर में टाइप करेंगे, तो 110 डिवाइड बाय में 40 और ये 3 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 33/4 आता है। ठीक है, अब इसको काटने की कोशिश करो। 4 8 32 होता है, तो मतलब 8 आवर्स तो कंफर्म है। उसके बाद बचता है 1/4। 1/4 अगर हम वैल्यू देखें और 60 से करें इसका मतलब 15 मिनट्स।
क्योंकि 8 आवर्स तो कंप्लीट हो गया। अब हमें 1/4 को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको काटेंगे तो 15 मिनट्स, मतलब 8 आवर 15 मिनट हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्कर्स ए एंड बी कोई काम करते हैं, ठीक है। ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे आ गया ए, ये है आपका बी, और यहाँ पे ए प्लस बी। ये बोला कि जो ए काम करता है वो दोनों मिलके काम करें ना, उससे 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब +8। और अगर बी काम करे तो उसको कितना ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, मतलब +9/2 टाइम्स ज़्यादा लगता है। अगर ए और बी दो वैल्यू इस तरह से दे रखी है और हमें निकालना है कि व्हाट टाइम वुड दे टेक टू, मतलब दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो आपको सिर्फ अंडरूट करना है, किसका, 8 और 9/2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 4। तो 36 अंडरूट अगर हम ओपन करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब 6 आवर लगते हैं उसको काम को कंप्लीट करने में। सिर्फ आपको अंडरूट लेना है, अंडर द रूट सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, क्लॉथ मेकर्स पीस पेंडल्स मतलब इतने उसके पास बंडल्स हैं एक किस्म से, तो वो क्यू मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करता है कितने देर में, आर मिनट में। हमें बताना है कि 20,000 मीटर क्लॉथ कितनी देर में प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक है। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी ये हमें सॉल्व करना है। अगर हम ये देखें यहाँ से, आर मिनट में कितने क्लॉथ किए इसने, क्यू, आर मिनट में क्यू क्लॉथ्स कर रहे हैं, 1 मिनट में Q/R, ठीक है। और हम अगर बोले कि पी मिनट में कितने कर रहे हैं, पी स्पेंडल्स करने हैं इसको, देन क्या हो जाएगा, PQ लगा लो, चाहे PQ डिवाइड बाय में R। अगर ये 20,000 का पूछ रहा है तो 20,000 डिवाइड बाय में PQ, और यहाँ पे R मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किस में दे रखी है, R में पूछ रखी है, मतलब घंटों में, और हमें पहले मिनट्स में दे रखा था, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। सिंपल है, R मिनट में Q करता है, 1 मिनट में Q/R, और अगर P करने हैं उसको तो कितना टाइम लगेगा उसको। P कोई वैल्यू है, जैसे इसने बोल दिया कि 1 मिनट में इतना हो रहा है, तो ये पूछे कि 4 मिनट में कितना हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो PQ/R, अगर टोटल वैल्यू इतनी दे रखी है 20,000 हमें निकालना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू मिनट्स में थी, हमें घंटों में चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज। नेक्स्ट देखिए, 3 फ्रेंड है टू डू अ सर्टेन जॉब, द टाइम टेकन इज टू टेक, मतलब एक को 6 घंटे कम लगते हैं, एक को 1 घंटा कम लगता है, और एक को हाफ आवर्स कम लगते हैं, ठीक है। ये इनकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो जैसे हमने एक बार पीछे क्वेश्चन में किया था, 1 + A बाय में 1 + B इज इक्वल टू 1 + A + B होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को लगते हैं 6 आवर लेस देन द टाइम इट टेक देम टू डू द वर्क टुगेदर इज 6 आवर लेस देन आना। इसका मतलब आना से 6 घंटे कम लगते हैं, तो हम आना को मान लेते हैं कि x + 6, और ये नेक्स्ट क्या नाम है, बॉब से दोनों को मिल के जो काम कर रहे हैं उससे 1 घंटा कम लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि दोनों मिल के कोई x टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं उस काम को, तो उससे 6 घंटे ज़्यादा, तो x + 6 बॉब से x + 1। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, x + 6 प्लस में x + 1 + 1/2x, ये थर्ड पर्सन ये इसका दे रखा है, वो XX से काम करता है, दैट इज़ 2x। तो ये 2x ऐड हो जाएगा, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 1/x। या तो आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो एक थोड़ा आसान तरीके से करते हैं। उसमें क्या है, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि पहले सी ऑप्शन ट्राई करके देते हैं, वैसे इसका आंसर सी ही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ये पर्सन को ABC ही मान लेते हैं, ये ले रहा है x + 6, ये ले रहा है x + 1, और ये 2x ले रहा है।
अगर हम इसको 40 मिनट माने तो 40 को अगर आर में कन्वर्ट करें तो 60 कितनी वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये 2/3 में 6 ऐड करो, 2/3 में 1 ऐड करो और 2/3 से मल्टीप्लाई करो, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC आ जाएगा 20/3, 5/3 एंड 4/3। ठीक है, ये 5/3 है, तो LCM ऐसा नंबर दैट इज़ 20 आ जाएगा, 3, 12 एंड 15 ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, टोटल वर्क है 20, हम इन तीनों को ऐड करते हैं, तीनों की वैल्यू बनेगी एफिशिएंसी 30, वही आपका 2/3 आंसर आ गया जो हम कंसिडर करके चले थे। इसका मतलब इसका 40 मिनट ही है। अगर आप ऑप्शन से ट्राई करें, आप 20 लेके चलेंगे तो 20 डिवाइड बाय में 60, बाद में 1/3 आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन से ट्राई करना थोड़ा आसान होता है, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन उस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे ना तो मुझे तो लग रहा है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। नेक्स्ट देखिए, टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज A + B, A + C का दे रखा है। ठीक है, ये B है, ये आपका A + C है। ठीक है, उसके बाद C की वैल्यू दे रखी है, A + B की दे रखी है। स्टार्टिंग में बोला कि B 3 times ज़्यादा टाइम लगाता है, इसका मतलब 3:1, और C 2 times ज़्यादा टाइम लगाता है इसके कंपैरिजन में। ये है इनके टाइम का रेशो। टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी हो जाती है उसका अपोजिट 1:3, ये हो जाएगी 1:2। इसमें भी ABC तीनों है, इसमें भी ABC तीनों है, लेकिन एफिशिएंसी का ऐड कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3। जब तीनों एलिमेंट सेम है तो एफिशिएंसी सेम क्यों नहीं आ रही, हम दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करते हैं कि इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 12 हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये भी 12 हो जाए। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी B A + C, एंड ये C है और A + B है। अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 4 और ये 8। टोटल एफिशिएंसी कितनी दोनों की 12 आ गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये बोले कि तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, हमें बताना है कि A कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। टोटल एफिशिएंसी यहाँ से निकल चुकी है, ये है टोटल इतने दिन इन्होंने काम किया। ये कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास दिन तो आ गया कि उन्होंने 10 दिन काम किए। अब हमें तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, ABC, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12। ये हम सोल्व कर चुके हैं तीनों की, क्योंकि हमने इक्वल की है, तो 9 और 3 12 और 4 और 8 12, 12 एफिशिएंसी से उन्होंने 10 दिन काम किया, तो ये क्या आ गया टोटल वर्क। अब हमें जिसकी भी निकालनी है ना उससे डिवाइड कर दो, हमें निकालनी है A की, B की है 3, A + C की है इतनी, आप इसमें पुट करो, C की है 4 और A + C की है 9, तो A की कितनी बचेगी, 9 - 4 = 5। तो इसका मतलब 24 डेज में A अपना काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, वर्किंग 8 hours a day, 8 घंटे काम करके काम को कंप्लीट कर देता है। इसमें भी 8 आवर है, इसमें 10 आवर आ गया। अगर 8 आता तो हम 8 को इग्नोर कर देते क्योंकि तीनों में सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, P टाइम लगाता है 12 × 8, चाहे मल्टीप्लाई ना करो, मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वरना ऐसे छोड़ दो। और Q 8 × 10, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसे कोई नंबर लेते हैं, 8 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 12 8 और एक 10 ले लेता है, तो 12 × 8 तो ये कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 10, और इधर 8 और 10 कट जाएगा तो 12 बचेगा। ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा आपका आंसर आ गया, एफिशिएंसी पता लग गई। ये था टाइम, ये बन गया टोटल वर्क, और ये आपकी एफिशिएंसी। अब कैसे निकालते हो, तो टोटल वर्क से टोटल वर्क कितना है 12 8 और 10, इसको हमें निकालना है। किसकी पूछ रखी है कि दोनों मिलके 8 घंटे काम करके कितनी देर में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये है 10 और ये है 12, 12 10 कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ 22, तो 22 से काटो, 60 डिवाइड बाय में 11, तो 5 से 5/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B किसी काम को 12 डेज में करते हैं। ठीक है, A + B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B + C किसी काम को 8 डेज में करते हैं, एंड A + C इज़ 16 डेज।
एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम आएगा 48, या एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं 12, 8, 16, 4 से करेंगे, फिर 2 से, ऐसा नंबर जिससे भी डिवाइड हो रहा है, जो जैसे 3 नहीं डिवाइड हो रहा ना 2 से, तो 3 को 3 रख दो, 1 और 2। अब ये 4, 2, 3, 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 48 को हमें 12 से डिवाइड करना है, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। इसमें क्या वैल्यू है, 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार सी। तो अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो टोटल तीनों को ऐड करते हैं, 6, 4, 10 और 3, 13। इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 6.5। हमें क्या बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 6.5, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है 48, डिवाइड करो 6.5 नहीं 13.2 कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 13.2 ठीक है, 96 डिवाइड बाय में 30, तो इसको अगर हम कट करते हैं ठीक है, तो ये आपकी चली जाएगी 7 पे तो सही जाएगी, 5 डिवाइड बाय में 13, 7, 5 डिवाइड बाय में 30, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए किसी काम को 4, बी प्लस सी 3 आवर्स लगा रहे हैं, ए प्लस सी 2 आवर लगा रहे हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है कि बी कितने दिन में करेगा। यहाँ पे है ए, ये है ए प्लस सी, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 - 3, तो सी आ जाएगा आपका 3। यहाँ से बी निकालने के लिए सी की 3 है, दोनों की 4 है, तो बी कितना आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है कि कितनी देर में काम कंप्लीट होगा। वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय में जिसकी भी पूछ रखी है उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा एलसीएम होता है, एफिशिएंसी किसका निकालना है काम, बी का। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा 12 आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी मेरा ये टारगेट है कि मैं जितनी भी बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, मतलब जो अच्छी हैं कंपटीशन के लिए, एसएससी बैंकिंग के लिए, वो कंप्लीट करेंगे। ये RS अग्रवाल की बुक है, साथ ही हमारी बुक चल रही है जैसे राकेश यादव सर की भी बुक है, उसके भी कुछ पार्ट आ चुके हैं, वो भी कंप्लीट करनी है। और क्वांटा बुक है आशीष अरोड़ा सर की, उसकी भी एक वीडियो आ चुकी है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो मैं जस्ट देख रही हूँ कि अच्छे से वीडियो कंप्लीट हो जाए। जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।